ISIS मॉड्यूल को लेकर गुजरात ATS ने बड़ा खुलासा किया है। देश भर में केमिकल अटैक की साजिश ये लोग यहां पर कर रहे थे और आतंकी मोहम्मद सुहेल से ISIS के झंडे भी बरामद किए गए हैं। तो ये एक और नई जानकारियां यहां पर सामने आ रही हैं जो गुजरात ATS इसके बारे में खुलासा कर रही है। 7 नवंबर की शाम अहमदाबाद के होटल ग्रैंड एम्बियंस से बाहर निकलते दिखा मॉड्यूल का मास्टरमाइंड अहमद सैयद मोइनुद्दीन। इसके साथ ही अहमदाबाद हथियार लेने आए थे आतंकी। सीधा हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का रुख करते हैं जो तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, देश भर में केमिकल अटैक की प्लानिंग थी, क्या कुछ और जानकारी आपके पास लग पाई है इस खबर से जुड़ी? देखिए, बिल्कुल गुजरात ATS के सूत्रों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि 7 नवंबर को शाम को अहमदाबाद के होटल ग्रैंड एम्बियंस के बाहर निकलता हुआ जो इस पूरे ISIS मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है अहमद सैयद मोइनुद्दीन, वो वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। और ATS के मुताबिक ये सभी लोग यहाँ से हथियार लेने आए थे और ये भी जानकारी मिली है कि जो वेपन्स हैं वो राजस्थान से गए थे और ये वेपन्स लेने वहां पर आए थे। दूसरी बात यह है कि जो आरोपी अहमद सैयद मोइनुद्दीन है जो कि एक पेशे से डॉक्टर है, उसने MBBS किया है और चीन से MBBS करके लौटा था और हैदराबाद का रहने वाला है। इसका एक आतंकी प्रोफाइल मिला है जो कि ATS ने बरामद कर लिया है। ये पूरा जो प्रोफाइल है इसमें बहुत सारी बातें इसको लेकर लिखी हुई हैं, तो ये प्रोफाइल भी ATS ने बरामद किया है। तीसरी जो सबसे बड़ी बरामदगी है वो है कि हैंडलर से जो बातचीत हो रही है उसको डिजिटल तरीके से कैसे सीक्रेट रखना है, इसको लेकर पूरा एक दस्तावेज ATS ने बरामद किया है। और ये सारी चीजें जो है वो लगातार इस मॉड्यूल के लोगों से बरामद की जा रही हैं। जो ISIS के झंडे बरामद हुए हैं वो लखीमपुर के रहने वाले सैयद सोहेल के घर से बरामद हुए हैं जो कि इसी मॉड्यूल का हिस्सा है। और इससे पूछताछ में बात निकल कर आई है कि ये लोग राइसिन नाम के केमिकल से पूरे देश में आतंकी हमले करने वाले थे। ये बड़ी जानकारी इन आतंकियों से पूछताछ से और जिस तरह का नेटवर्क मुकेश यहाँ पर दिख रहा है, आप देखिए कहाँ हैदराबाद, अहमदाबाद, ये तमाम जगहों के कनेक्शन इस जांच में यहाँ पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं। मुकेश, आप यहाँ पर रहेगा हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं आतंक के हथियार और बारूद के भंडार। और अब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां जो है वो बरामद की गई है। 50 विस्फोटक की ये बोरियां बरामद हुई है डॉक्टर मुजम्मिल के घर से। तो बड़ी बरामदगी है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह से एक के ऊपर एक तरतीब से इन बोरियों को रखा गया था ताकि इसका इस्तेमाल ये लोग कर सकें। और ये अब बरामदगी यहाँ पर की गई है। जो आतंकी मुजम्मिल था, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है पूरे नेक्सस में, उसके घर से 50 बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट मिला है। और देश को दहलाने की जो बड़ी साजिश ये लोग रच रहे थे, अब उसका खुलासा हो रहा है। और एक एक करके तमाम कड़ियां यहाँ पर ये जुड़ती हुई दिख रही हैं। ये देखिए आदिल, जो टेरर का लिंक जिससे यहाँ पर खुला है, जसीर वानी, जिससे यहाँ पर ड्रोन के इस्तेमाल तक की ये साजिश रच रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण इसको कड़ी यहाँ पर माना जा रहा है पूरे मामले के अंदर। और जम्मू कश्मीर टाइम्स अखबार, जहाँ पर रेड में कई ऐसी चीजें मिली हैं जो बहुत संदेहास्पद है। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, जिस तरह की तैयारी इन लोगों की लग रही है, अलग अलग जगहों से इनके कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उससे दिखता है कि बहुत बड़े स्तर पर ये लोग दहशत फैलाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि ये जो पूरा मॉड्यूल है ये बस्ट कर लिया गया। हालांकि एक आतंकी हमला हुआ लाल किले पर, लेकिन उसके पहले बहुत बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक मिला है। और इस विस्फोटक मिलने के बाद जिस तरह से जांच शुरू हुई और लगातार जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारियां हुई, उससे ये बात तो साफ हो गई कि ये लोग देश में मल्टीपल तरीके से, अलग अलग तरीकों से देश के अलग अलग शहरों को दहलाने की साजिश कर रहे थे। जिस तरह से जासिर पकड़ा गया है जो कि अनंतनाग का रहने वाला है, उससे जब पूछताछ हुई और जांच हुई तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि जासिर जो है वो टेक्निकली रूप से बहुत स्ट्रांग है और ड्रोन को मॉडिफाई करने में एक्सपर्ट है। इसके साथ ही रॉकेट लॉन्चर बनाने की तैयारी कर रहा था, यानी कि हमास की तर्ज पर ये लोग हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं अगर ये 2900 किलो विस्फोटक नहीं पकड़ा गया होता तो शायद देश के अलग अलग शहरों में
बड़े पैमाने पर सीरियल ब्लास्ट होते, उन ब्लास्ट से सुरक्षा एजेंसियों ने हमें बचा लिया है, क्योंकि ये धमाके होने से पहले ही 2900 किलो विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया है। बिल्कुल मुकेश, ये जो पूरा नेक्सस नजर आ रहा है, जिसकी परत दर परत तमाम जो खुलासे हैं वो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव हम कर रहे हैं, तमाम इन्वेस्टिगेशन को लगातार आप फॉलो भी कर रहे हैं। उधर देखिए आप अगली खबर का भी यहाँ पर रुख करते हैं। ये तो बड़ा मामला है जिस पर एक एक करके जब कड़ियां जोड़ी हैं तमाम चीजें सामने आ रही हैं। अब देखिए एक और मामला कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहां पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की खबर है। ईडी के छापे में भारी मात्रा में कैश यहाँ पर मिला है। कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इन दो राज्यों में ईडी की छापेमारी हुई है और उसमें बड़ी तादाद में कैश मिलने की खबर यहाँ पर आ रही है। 40 से ज्यादा ठिकाने बताए जा रहे हैं। छापेमारी में लाखों के जेवरात भी बरामद हुए। ये देखिए तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, 500-500 के नोट, सोने के गहने, जेवरात, इसकी संख्या कितनी ज्यादा है जिसकी बरामदगी हुई है। 40 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है वो सुबह से छापेमारी कर रही है। कलकत्ता, धनबाद, हावड़ा, दुर्गापुर में छापेमारी हुई है। सोने के गहने, जेवरात कितनी बड़ी संख्या में है वो आप इन तस्वीरों को देखिए। नोटों की गड्डियों का भरमार जो है वो आपको नजर आएगा। आपको बता दें बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ ईडी के अधिकारी जो हैं वो आज सुबह से ही छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। 100 से ज्यादा अधिकारियों की टीम जो है इस छापेमारी में शामिल है। पश्चिम बंगाल में 24 जगहों पर, जिसमें दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा, कोलकाता के कई ठिकाने हैं जहां सुबह से प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची हुई है। और इन 3 तस्वीरों के जरिए किस तरीके से भारी मात्रा में जो चीजें हैं, चाहे वो सोना चांदी हो या फिर कैश हो, उसकी बरामदगी हो रही है, वो ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश जरा बताइए इस कोयला माफिया के बारे में, कौन है इसके वो बड़े चेहरे जिस पर यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है और ये बरामदगी यहाँ से की गई? देखिए कोयला घोटाले को लेकर ये ईडी का बहुत बड़ा एक्शन है, जिसमें ईडी के 100 अधिकारी पश्चिम बंगाल और जो झारखंड है वहां पर एक साथ छापेमारी कर रहे हैं। ये छापेमारी आज सुबह 5 बजे शुरू हुई और इसमें 100 अधिकारी जो है वो 40 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी कर रहे हैं। ईडी के मुताबिक पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो कोल माफिया हैं उनका आपस में बहुत बड़ा नेक्सस है और जो ईडी है वो जो है कोयला की इलीगल माइनिंग, कोयला का इलीगल भंडारण और कोयला का इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, इन 3 मामलों को लेकर छापेमारी कर रही है, जिसमें आरोप यह है कि यहाँ पर जो कोल माफिया है वो एक्टिव है। और छापेमारी के दौरान ईडी को बड़े पैमाने पर जो पैसे हैं, गहने हैं वो बरामद हुए हैं। ये छापेमारी जो है पश्चिम बंगाल में जो बड़े कोयला कारोबारी है, जो इलीगल कोयला कारोबारी है, जिसमें कोल माफिया नरेंद्र खड़का, पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी ऋतिक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी जरा रुख कर लेते हैं। ऋतिक, कौन कौन से वो स्थान है पश्चिम बंगाल में जहां पर टीम जो है वो इस वक्त छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है और क्या कुछ अब तक बरामदगी को लेकर जानकारी है? देखिए मैं आपको बता दूं, आज सुबह 6 बजे से कई सारे जगह पर जो है ये छापेमारी की जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। मैं आपको बता दूं कोलकाता और बंगाल में कोयला घोटाले को लेकर कई बार जो है हमने देखा है किस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भी शिकंज में आया है। और मैं आपको बता दूं आज सुबह से कोलकाता के सटे जो सॉल्ट लेक विधाननगर इलाके में 2 कोयला व्यवसायी के घर पर ईडी का छापेमारी हुआ। इसके अलावा बंगाल में कई सारे हिस्से, चाहे वो पुरुलिया हो या फिर दुर्गापुर हो या फिर कई अन्य सारे हिस्सों में फिलहाल ईडी की टीम पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से हमारी प्रतिनिधि बता रहा था कि मैं आपको बता दूं कि बंगाल और झारखंड को मिलाकर कुल 40 ऐसे ठिकाने हैं और उससे ज्यादा भी उस पे इजाफा भी हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल ईडी की टीम पहुंच चुकी है, 100 से ज्यादा टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और भारी तादाद पर जो है बिल्कुल नजारा बना रहे।